हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमित सामनेकर पिरामिड मैथ्स एकेडमी से। और जैसे आपको पता है, हर वेडनेसडे और सैटरडे हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को पिरामिड मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर वेडनेसडे और सैटरडे को आपको एक वीडियो मिल जाए जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। सो एक पीछे वाले एक वीडियो में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो किस तरीके से हमने किया था, फैक्टर कैसे निकालते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करते हैं। आज हम उसी का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे होता है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देख लेना। कंप्लीटिंग स्क्वायर पूरा बताऊंगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्पेशली इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है उसमें काफी जगह पे यूज होता है और बाकी भी जगह पे आप यूज कर सकते हो। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी यानी कि 10th क्लास को भी ये वाला मेथड आता है। सो यू शुड नो दिस। सो सबसे पहले तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स सी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है। तो जैसे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, मतलब स्क्वायर में उसको कन्वर्ट करना है। तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन दिया है इसको आप इसमें से कांस्टेंट आप दूसरी तरफ लेके जाओगे। सो ये होगा -36 एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू -36। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू -36। नाउ व्हाट एल्स यू कैन डू, एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू -36 ये तो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x तो है आपके पास, राइट। तो 12 का हाफ करो। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 का हाफ 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36। 12 का हाफ, x का जो कोएफिशिएंट होगा 12, उसका हाफ 6, 6 का स्क्वायर 36। तो वो जो 36 है वो आपको ऐड करना है। तो एक साइड है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों साइड करना है तो ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे उधर भी ऐड करेंगे, एलएचएस में और आरएचएस में। तो 36 इधर आया, ऑलरेडी वहां पे -36 था तो ये बनेगा +36। ठीक है। तो -36 प्लस 36 जीरो हो गया। So what you will get? You will get x square plus 12x plus 36 is equal to 0, right? ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर है, तो ये सीधा सीधा x प्लस 6 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये देखो क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में। अभी यहाँ पे राइट में जीरो आया, बहुत बार वो नहीं आता है, आगे आपको पता चलेगा। तो राइट में जीरो आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। यहाँ पे x प्लस 6 का होल स्क्वायर तो वो वैसे भी बन रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो बनाने के लिए हम ये चीज करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करना। तो स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हम उस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी था, x प्लस 6 का होल स्क्वायर ही था। यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कर सकते थे बट मैंने प्रोसेस के लिए आपको बता दिया कि ये किस तरीके से होता है। तो इज इक्वल टू 0, तो x के दो रूट्स आएंगे, एक -6 और दूसरा भी -6, क्योंकि दे आर इक्वल रूट्स। नाउ इसकी तरफ चलते हैं। ये वाले में एक्स स्क्वायर माइनस 18x इक्वल टू आ रहा है 144, -144 उधर जाके +144 हुआ, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये 18 वाले को हम लोग चेक करेंगे। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज -18x, 18 का हाफ 9, 9 का स्क्वायर 81, 18 का हाफ 9, 9 का स्क्वायर 81 ले लो। तो यहाँ पे आएगा +81, उधर ऑलरेडी था 144, +81 ले लो, ले लिया। अब यहाँ पे ये जो बनेगा ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, एक्स के साथ किसका होल स्क्वायर, तो ये जो हाफ करके जो नंबर आता है उसी का होल स्क्वायर बनता है। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे x प्लस 6 बना, यहाँ पे x माइनस 9 बनेगा। सर प्लस और माइनस कैसे, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है कि प्लस और माइनस आप क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे माइनस साइन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसलिए वो माइनस लेना है। तो यहाँ पे आएगा देखो x माइनस 9 का होल स्क्वायर, राइट, x माइनस 9 का होल स्क्वायर और 144 प्लस 81 ये होता है 225, 225। ना ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर मैंने रूट लिए दोनों तरफ, x माइनस 9 इक्वल टू ये आएगा प्लस और -15, क्योंकि जब हम रूट लेते हैं तो वो प्लस माइनस में आ जाता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस 9 इक्वल टू 15, मतलब x इक्वल टू 24 पहला,
और x माइनस 9 इक्वल टू माइनस 15, तो x इक्वल टू माइनस 6 दूसरा, तो एक आएगा एक 24, दूसरा आएगा माइनस 6। तो ये बात आपको अभी पता चल चुकी है कि मिडिल वाला जो टर्म है, राइट, जिसके साथ x आ रहा है, वो x का कोएफिशिएंट लेना है, उसको हाफ करना है, उसके बाद स्क्वायर करना है, वो स्क्वायर ऐड करना है दोनों से, खत्म, बात खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नाउ ये वाला। अब सर यहाँ पे तो आपने पिछले वाले में जो दो बताया उसमें एक्स स्क्वायर था तो काम आसान था, यहाँ पे 2x² है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे उसको, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों साइड 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे मिल रहा है x² प्लस 3x/2 माइनस 7/2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया, उधर भी 2 से डिवाइड किया, 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 ही आने वाला है, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे माइनस 7/2 उधर चला जाएगा, तो x² प्लस 3x/2 इक्वल टू 7/2, माइनस का प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पे x² प्लस 3x/2 को हाफ करना है, देखो यहाँ पे 3/2 है, देखो बच्चों यहाँ पे ना 3/2 है, 3/2 का हाफ, हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना। बहुत बच्चे फ्रैक्शन आने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, 10 आया 10 का हाफ 5, 8 आया 8 का हाफ 4, 16 आया 16 का हाफ 8, ये तो इजी है। फ्रैक्शन आया तो क्या करेंगे सर, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो यार, 1/2 से मल्टीप्लाई मतलब हाफ हो रहा है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 3/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया कितना 3/4, तो उसका हाफ होगा 3/4, हाफ होगा 3/4। अब 3/4 उसका हाफ हो गया, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 9/16, इसका स्क्वायर आएगा 9/16, तो 9/16 दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, 9/16 दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा x² प्लस 3x/2 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 7/2 प्लस 9/16, 7/2 प्लस 9/16 हो गया। अब ये किसका स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस आने वाला है बीच में, मैंने बोला था जो हाफ करके आ रहा है उसी का स्क्वायर होगा, जो हाफ करके आ रहा है उसी का स्क्वायर होगा, तो ये आएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इधर आपको 16 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 16 एलसीएम लेने के बाद क्या हो रहा है, ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 7 जा 56 प्लस 9 आ रहा है, 8 7 जा 56 प्लस 9 आ रहा है, राइट। नाउ व्हाट इज 56 प्लस 9, ये आएगा 65 डिवाइडेड बाय 16, 65 डिवाइडेड बाय 16, राइट। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x प्लस 3/4, रूट लिया दोनों तरफ, तो ये आएगा रूट 65/4, वो भी प्लस और माइनस, 56 प्लस 9 आ रहा है, और ये 65 है, तो 65 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट 65 डिवाइडेड बाय 16 का 4 होगा, तो x इक्वल टू आएगा, एक आएगा रूट 65/4 माइनस 3/4, और दूसरा आएगा रूट 65 माइनस रूट 65/4 माइनस 3/4, एक आएगा रूट 65/4 माइनस 3/4 प्लस वाला, एक आएगा माइनस वाला माइनस रूट 65/4 माइनस 3/4, तो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार राइट वाला जो है वो परफेक्ट स्क्वायर देगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी दिया तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरीके से वो आ जाएगा। क्लियर विद दिस, राइट। सो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन, 3x² माइनस 16x माइनस 18, फिर से हम लोग पहले तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो x² माइनस 16/3x माइनस 18/3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले x² माइनस 16x/3 एज इट इज, माइनस 6 को उधर लेके जाओ, प्लस 6 करो यार, प्लस 6 हो गया वो, राइट। अब 16/3 का हाफ, मैंने बोला था 16/3 का हाफ मतलब क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई मतलब कितना 8/3 आएगा, और 8/3 का स्क्वायर होता है 64/9, 64/9, तो 64/9 ऐड करना पड़ेगा, देखो x² माइनस 16x/3 प्लस 64/9 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 था प्लस 64/9, प्लस 64/9। नाउ ये क्या बनेगा, इधर माइनस है तो माइनस जो हाफ क्या है उसका स्क्वायर मतलब 8/3 का, तो 8/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू,
यहाँ पे 9 6 36 प्लस 64 मतलब 100/9 आ रहा है। 100/9 मतलब फैक्टर, मतलब उसका रूट आ जाएगा। सो x माइनस 8/3 इक्वल टू प्लस और माइनस 100 मतलब 10 और 9 मतलब 3। तो x माइनस 8/3 इक्वल टू एक बार ले लो प्लस 10/3, तो x इक्वल टू आएगा 10/3 प्लस 8/3 मतलब 18/3, तो आया 6, राइट। उसके बाद x माइनस 8/3 इक्वल टू माइनस 10/3, तो x इक्वल टू आएगा माइनस 10/3 प्लस 8/3 मतलब -2/3, -2/3 और +6 इज योर राइट आंसर। तो सर क्या ऐसे हो सकता है कि कुछ सवाल जो है वो डायरेक्टली फैक्टराइजेशन से आ रहे हैं, तो क्या हम वहां पे वो यूज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है एंड इट इज नॉट मेंशन्ड कि कौन सा मेथड यूज करना है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। आप फॉर्मूला वाला यूज कर सकते हो, आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हो। स्पेसिफिक एप्लीकेशन में स्पेसिफिक चीजें चलती है। कुछ जगह पे फैक्टर नहीं आते, हम स्पेसिफिकली वहां पे फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में हम स्पेसिफिकली कुछ जगह पे कंप्लीटिंग स्क्वायर ही यूज करेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली उसके फॉर्मूले बनते हैं, तो इसलिए वो यूज करना पड़ेगा। और जहां पे इजी है वहां पे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सो दैट्स द इजी ट्रिक, राइट। सो यहाँ पे दो आंसर्स मिल चुके हैं, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, तो इसको आप फॉर्मूला मेथड से या फैक्टराइजेशन से नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, सॉल्व करो, और क्या आंसर आ रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो कैसे लगा ये भी कमेंट में बताओ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सबके लिए क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।